जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, किंतु वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जी हाँ, इसी टैगलाइन से शुरू हुई जीत आपकी इस पुस्तक की समरी में स्वागत है आप सभी का। यह बुक समरी आज से अगले 7 दिनों तक हम सुनेंगे। शिव खेरा द्वारा लिखित यू कैन विन अर्थात जीत आपकी इस बुक समरी को सुनने वाले हैं। तो आइए सर्वप्रथम यह जानते हैं कि यह पुस्तक हमें क्यों पढ़नी चाहिए और ऐसा क्या है इस पुस्तक में जो इतनी प्रसिद्ध हुई है। यह पुस्तक मानो तो हमारे जीवन का रोड मैप बन सकती है। स्टेप बाय स्टेप हमें यह सफलता कैसे हासिल की जाती है इसके बारे में बताएगी। अगर हमें कुछ बड़े सपने देखकर उसे पूर्ण करना है तो इस प्रवास में यह पुस्तक बहुत मददगार होगी। यह हमें हमारे गोल्स, हमारे सपने पूर्ण करने की दिशा दिखाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पुस्तक के प्रत्येक चैप्टर में एक एक्शन प्लान मिलेगी जिसे हम प्रतिदिन एक्सरसाइज की तरह प्रैक्टिस में ला सकते हैं। यह पुस्तक जीवन का वह सीक्रेट बताता है जो सफल लोग अपने जीवन में अपनाते हैं। यह पुस्तक हमें नए लक्ष्य बनाने, खुद के भविष्य के बारे में नए विचार देने में, नए उद्देश्य की समझ देने में मदद करेगी। इस पुस्तक को वर्कबुक की तरह भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ इस पुस्तक की समरी को आप तक पहुँचाने में बड़ी मेहनत की है। आज की दुनिया में अपने बिजी स्केड्यूल में से इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ना थोड़ा मुश्किल तो है, परंतु कम शब्दों में पुस्तक में दी सारी बातों को मैं आप सबके सामने आने वाले 7 दिनों तक एक निचोड़ की तरह रखने जा रही हूँ। पहले तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए ये देखेंगे, जैसे कि हमें क्या हासिल करना है, किस तरह से उसे हासिल करना है और कब तक हासिल करने की योजना है। और हाँ, यह समरी सुनते समय एक नोटबुक और पेन अवश्य लेकर बैठिए, जिसे 3 पार्ट में डिवाइड करिए। एक तो हमारा लक्ष्य, दूसरा हमें हमारा लक्ष्य कितने मुकामों से गुजारकर पार करना है और तीसरा इस कामयाबी के लिए समय सारणी अर्थात टाइम टेबल क्या होना चाहिए। क्योंकि समरी खत्म होते होते आपके पास ऐसे ऐसे की पॉइंट्स बन जाएंगे कि आप अपनी सफलता के रास्ते को आराम से तैयार कर पाओगे। बस आपको आपके कदम डालना शुरू करना होगा। इससे आपका इरादा पक्का बनेगा, रास्ता सही पकड़ेंगे, समर्पण का भाव बना रहेगा और सब कुछ अनुशासित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, नजरिए का महत्व। सकारात्मक रुख को अपनाइए, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड। अक्सर हमें ये सोचकर हैरानी होती है कि कैसे कुछ लोग, कुछ संस्थाएं, कुछ कंपनीज बाकियों से ज्यादा सफल होती है। तो इसका जवाब है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब क्वालिटी ऑफ पीपल और बिजनेस चॉइस से है। सफलता की दुनिया में एटीट्यूड मतलब नजरिया बहुत महत्व रखता है और सफल लोगों को असफल लोगों से अलग दिखलाता है। हम सब तो जानते ही है कि एक मजबूत इमारत की शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होती है। हर सफल बिजनेस की शुरुआत TQP मतलब टॉप क्वालिटी पीपल से होती है। ये वे लोग हैं जिन्हें कभी हमने अपनी टीम में शामिल किया था। ये वो लोग हैं जिनके अंदर स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, वह यह कि वे अपने बिजनेस की क्वालिटी बेस्ट बनाकर उसे स्ट्रॉन्ग बनाकर टॉप पर लाते हैं। रिसर्च से यह प्रूव हो चुका है कि मैक्सिमम लोगों को जॉब उनके रिज्यूमे की वजह से नहीं मिलती, बल्कि अपने एटीट्यूड मतलब नजरिए की वजह से मिलती है। मैं तो यह कहूँगी कि हकीकत में अपने जीवन में और अपने बिजनेस को लेकर सकारात्मक नजरिया रखना ही सफलता का प्रथम राज मतलब सीक्रेट है। हमारे आसपास के वातावरण और हमारा अनुभव, इस पर हमारा एटीट्यूड मतलब नजरिया निर्भर करता है, मतलब डिपेंड करता है। जो इंसान सकारात्मक सोच लेकर
हमेशा खुद से पहले दूसरों की केयर करता है ना, वह सदैव कॉन्फिडेंट, पेशेंट और रिसोर्सफुल होता है। TQP मतलब टॉप क्वालिटी पीपल की लिस्ट में शामिल होने के लिए हमें सकारात्मक बनना पड़ेगा। इसके लिए प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे वह हमारे डेली रूटीन में हैबिट बनकर शामिल रहेगा। खुद को तैयार करते रहो, साथ साथ खुद को नकारात्मक सोच वाले लोग, नकारात्मक मीडिया रूमर्स और नकारात्मक एंटरटेनमेंट चैनल से दूर रखो। एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टोरी से यह बात आपके सामने रखती हूँ। कैसे एक वाइज मैन से मिलने के बाद एक अफ्रीकन फार्मर की लाइफ चेंज हो गई। हाफिज अपनी खेतीबाड़ी के काम बड़े ही खुश हाल से करता था और एक हैप्पी लाइफ जी रहा था, लेकिन एक वाइज मैन ने सिंपल वर्ड्स में किसी मिरेकल की तरह उसकी लाइफ ही चेंज कर दी। उस वाइज मैन ने हाफिज से कहा, डायमंड उसे बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है। अगर उसके पास एक अंगूठे जितना बड़ा डायमंड हो तो वह एक पूरा शहर खरीद सकता है, और अगर उसके पास एक मुट्ठी जितना बड़ा डायमंड हो तो पूरी कंट्री ही खरीद सकता है। वाइज मैन की इन बातों को सुनकर हाफिज को रात भर नींद नहीं आई। वो अपनी हालत से ज्यादा खुश नहीं था, तो उसने यह डिसाइड किया कि वो अपने खेत बेचकर डायमंड ढूंढने निकलेगा। बहुत दिनों तक इधर उधर घूमने के बाद वो स्पेन पहुंचा। अब तक उसकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। वो इतना थक चुका था कि खस्ते हाल हो रहा था। उसने एक तरह से डायमंड मिलने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। लाइफ से तंग आकर उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, लेकिन हाफिज को मालूम नहीं था कि उसके घर से जाने के बाद वहाँ क्या हुआ। जिस आदमी ने उसका खेत खरीदा था ना, उसे एक दिन खेतों के पास वाली नदी में डायमंड्स मिले। दरअसल हुआ ये कि एक दिन वो आदमी नदी किनारे बैठकर सुबह का नजारा देख रहा था। तभी उसे पानी में कुछ चमकता हुआ दिखा। जब वाइज मैन खेत के नए ओनर से मिलने आया तो दोनों ने देखा कि हाफिज एक डायमंड माइन के ऊपर सो रहा था, मगर अफसोस उसे ये बात मालूम नहीं थी। ये चीज प्रूव करती है कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड कितना जरूरी है। हाफिज अगर पॉजिटिव सोच रखता और अपने असेट्स पर भरोसा करता तो शायद वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान होता, मगर अफसोस उसने अपने निगेटिव एटीट्यूड की वजह से होपलेस बनकर बेकार में अपनी जान दे दी। और एक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिससे हमें अपना नजरिया कैसा रखना चाहिए यह सोचने में मदद करेगा। एक आदमी था जो मेले में गुब्बारे बेचकर अपनी जीविका चलाता था। उसके पास लाल, पीला, नीला, हरा और अनेक रंगों के गुब्बारे थे। जब भी कारोबार धीमा होता तो वह हीलियम से भरा गुब्बारा हवा में छोड़ देते थे। जब बच्चों ने गुब्बारे को ऊपर जाते देखा तो वे सभी एक गुब्बारा चाहते थे। वे उनके पास आते, गुब्बारा खरीदते और उसकी बिक्री बढ़ जाती। पूरे दिन जब भी बिक्री धीमी होती वह गुब्बारा छोड़ने लग जाते। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ कि कोई उसकी जैकेट खींच रहा है। वह पीछे मुड़ा और एक छोटे लड़के ने उसे पूछा, यदि आप एक काला गुब्बारा छोड़ेंगे तो क्या वह भी उड़ जाएगा? लड़के की चिंता से प्रभावित होकर उस आदमी ने धीरे से उत्तर दिया, बेटा, यह गुब्बारे का रंग नहीं है, यह उसके अंदर है जो इसे ऊपर ले जाता है। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जो अंदर है वही मायने रखता है, और हमारे अंदर जो चीज है जो हमें ऊपर ले जाती है वह है हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स ने यह कहा ही है, मेरी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि मनुष्य अपने मन के दृष्टिकोण को बदलकर अपना जीवन बदल सकता है। आज का यह वीडियो यही खत्म करते हैं। कल मिलते हैं नकारात्मक नजरिए के नतीजे और अपनी नकारात्मक नजरिए से वाकिफ होने के बावजूद हम उसे बदलते क्यों नहीं यह देखते हैं, और उसके लिए क्या एक्शन प्लान है, मतलब सकारात्मक नजरिया कैसे विकसित करेंगे यह देखेंगे। शिव खेरा द्वारा लिखित जीत आपकी
इस बुक समरी की शुरुआत आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जय श्री कृष्णा।